मुझे ना एक बात कभी समझ नहीं आई। जब भी कोई फॉरेनर बोलता है I love Indian food, मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, कौन सा वाला? क्योंकि अगर उसने लंदन में इंडियन फूड खाया है तो बटर चिकन, न्यूयॉर्क में खाया है तो बटर चिकन, ऑस्ट्रेलिया में खाया है तो सरप्राइज बटर चिकन। बेचारा बटर चिकन ने पूरे देश का पीआर संभाल रखा है और गार्लिक नान उसका अनपेड असिस्टेंट। अब एक ऑनेस्ट सवाल, लास्ट टाइम तुमने बटर चिकन कब खाया था? सीरियसली सोचो, मैं वेट करती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं। और चांसेस हैं तुमने भी पिछले हफ्ते घर पे ये नहीं बोला होगा, मम्मी आज बटर चिकन बना दो। रियलिटी क्या होती है? मम्मी आज क्या बना है? लौकी। ठीक है, Okay. एक्सेप्टेंस मोड ऑन। घर पे क्या बनता है? दाल, राजमा, कढ़ाई, पोहा, उपमा, खिचड़ी, वो खाना जो हम रेगुलरली खाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के मेन्यू में वो गेस्ट अपीयरेंस देता है। और यही मुझे हमेशा अजीब लगता है। पूरी दुनिया को लगता है इंडियन फूड मतलब बटर चिकन, और इंडिया में आधे लोग इस वक्त सोच रहे होंगे यार आज फिर टिंडे। रियलिटी और रेपुटेशन में लिंक्डइन और असली लाइफ जितना डिफरेंस है। कभी नोटिस किया? रेस्टोरेंट का मेन्यू इंडिया का लिंक्डइन प्रोफाइल होता है। सिर्फ अचीवमेंट्स, सिर्फ बेस्ट फोटोज, सिर्फ वो डिशेस जिन पे सबसे ज्यादा लाइक्स आते हैं। कोई रेस्टोरेंट लिखेगा क्या टुडेज स्पेशल, कल की बची हुई सब्जी, लेकिन घर पे उसका भी फैन बेस होता है। कभी कभी तो नेक्स्ट डे और भी टेस्टी लगती है। जैसे छोले मेरे घर पे जब भी बनते हैं, पहले दिन मुझे इतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन नेक्स्ट डे और टेस्ट इनहैंस हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, हमने भी ये मान लिया अगर कोई बोले आई लव इंडियन फूड, हम उससे पूछते ही नहीं कौन सा वाला। सोचो अगर कोई बोले आई लव यूरोपियन फूड, तुम तुरंत पूछोगे इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक। लेकिन इंडियन फूड के केस में सबको लगता है हाँ हाँ सेम ही होगा। और ऑनेस्टली ये किसी की गलती भी नहीं है। अगर मैं भी इंडिया को सिर्फ रेस्टोरेंट्स के थ्रू जानती तो मुझे भी लगता कि पूरे देश में बस 8 से 10 डिशेस ही बनती हैं, बाकी 140 करोड़ लोग शायद सिर्फ गार्निश के लिए रहते हैं। फिर मैंने सोचना शुरू किया, एक मिनट, इंडिया में तो हर 200-300 किलोमीटर बाद लैंग्वेज बदल जाती है, एक्सेंट बदल जाता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका बदल जाता है, तो खाना इतना सेम कैसे हो सकता है? आंसर सिंपल था, सेम है ही नहीं, बस हमें वही दिखाया जाता है और वही हम देखते रहते हैं। क्योंकि इंडियन फूड की स्टोरी रेस्टोरेंट से शुरू ही नहीं होती। रेस्टोरेंट तो बस ट्रेलर दिखाता है, पिक्चर बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। और उस स्टोरी का पहला शेफ ना कोई किंग था, ना कोई फेमस कुक, नेचर थी। हाँ, सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन सोचो पंजाब में इतना मक्खन क्यों? राजस्थान में बाजरे की रोटी क्यों? केरला में हर दूसरी चीज में कोकोनट क्यों? और कश्मीर में कोकोनट ऑयल देखने को भी मुश्किल क्यों? किसी शेफ ने डिसाइड नहीं किया, लोकेशन ने किया। सिंपल, जहाँ जो मिले लोगों ने वही खाना सीख लिया। स्कूल में ये चैप्टर बहुत बोरिंग पढ़ाया गया था, क्लाइमेट इफेक्ट्स एग्रीकल्चर। ठीक है, लेकिन असली ट्रांसलेशन ये है क्लाइमेट डिसाइड्स डिनर। बस ये लाइन किसी टीचर ने बोली ही नहीं। पंजाब को ही देख लो, मिट्टी जबरदस्त, पानी भी, गेहूं उग गया, सरसों उग गई, दूध की कमी नहीं, तो प्लेट में क्या आएगा? पराठा, मक्खन, लस्सी। यहाँ किसी ने फूड ट्रेंड फॉलो नहीं किया, जो आसपास था उसी से खाना बन गया। अब राजस्थान, यहाँ कल्चर ने क्लियरली बोला था बेटा पानी संभाल के। अब ऐसी जगह पे तुम रोज पालक पनीर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ लोगों ने सर्वाइवल को ही आर्ट बना दिया। बाजरा, करसांगरी, गट्टे, ऐसा खाना जो कम पानी में भी उग जाए और जल्दी खराब भी ना हो। कभी कभी लगता है ये रेसिपीज किचन में कम, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में ज्यादा बनी होंगी। और फिर केरला, मुझे जेन्युइनली लगता है नेचर का फेवरेट स्टूडेंट केरला था। समंदर भी दे दिया, मसाला भी, नारियल भी, हरियाली भी। बाकी स्टेट्स आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अब अगर घर के बाहर कोकोनट ट्री खड़ा है तो ऑब्वियसली तुम उसे यूज करोगे। ऑयल, चटनी, कड़ी, डेजर्ट, पानी। केरला ने कोकोनट को इंग्रेडिएंट नहीं, फैमिली मेंबर बना दिया। और नॉर्थ ईस्ट, सच बोलूं हम लोग उसके साथ थोड़ा अनफेयर हैं। इंडियन फूड की बात होती है और डिस्कशन वही पुरानी 8-10 डिशेस पे ख़त्म हो जाता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे फ्लेवर्स मिलते हैं जो इंडिया के बाकी हिस्सों में मिलते ही नहीं। बैम्बू शूट्स, स्मोक्ड मीट, फर्मेंटेड फूड। पहली बार खाओगे तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इंस्टेंटली प्यार हो जाएगा, या तुम बोलोगे एक बार और खिलाओ, समझना पड़ेगा। और ऑनेस्टली कोई भी नया टेस्ट पहली बार में समझ नहीं आता। कॉफी भी पहली बार कड़वी ही लगती है। और तब मुझे एक चीज समझ आई,
हम बोलते हैं पंजाबी फूड, गुजराती फूड, केरला फूड, लेकिन असल में ये वेदर का फूड है, मिट्टी का फूड है, पानी का फूड है। मम्मी जब बोलती हैं जो सीजन में मिलता है वही खाया करो, वो सिर्फ हेल्थ टिप नहीं दे रही होती, उन्हें पता हो या ना हो वो ज्योग्राफी पढ़ा रही होती हैं। और इसीलिए अगर इंडिया का कोई हेड शेफ होता तो वो संजीव कपूर नहीं होता, मूनसून होता। थोड़ा जल्दी आ गया, मेन्यू बदल गया, लेट आ गया, मेन्यू बदल गया, कम आया, फिर तो पूरी स्टोरी ही बदल गई। तो अब तक स्टोरी सिंपल थी, जो उगता था लोग वही खा लेते थे, लाइफ सॉर्टेड। लेकिन फिर इंडिया में कुछ नए लोग आए, ऑफिशियली ट्रेड करने, अनऑफिशियली हमारे किचन की सेटिंग्स चेंज करने। वैसे एक सेकंड, मैं जो बोलने वाली हूँ उससे पहली बार सुन के मुझे लगा था विकिपीडिया हैक हो गया है। रेडी? मिर्ची इंडियन नहीं थी। हाँ, मैं भी पहली बार बोली थी, चल झूठा, लेकिन सच है, मिर्ची पोर्चुगीज लाया था। अब सोचो, आज किसी इंडियन को बोलो 1 महीना मिर्ची मत खाना, उसका पहला रिएक्शन होगा डॉक्टर ने बोला है क्या? क्योंकि बिना मिर्ची के हमारे यहाँ कुछ लोगों को लगता है खाना अभी फुल्ली लोड ही नहीं हुआ। और आयरनी देखो, 500 साल पहले इंडिया में मिर्ची थी ही नहीं, फिर भी लोग मजे से खा रहे थे। मतलब प्रॉब्लम मिर्ची की नहीं है, आदत की है। और सिर्फ मिर्ची ही नहीं, आलू, टमाटर, काजू, ये सब भी बाहर से आए। 1 मिनट, इसका मतलब आलू पराठा का हीरो इम्पोर्टेड, बटर चिकन की ग्रेवी इम्पोर्टेड, और बिना टमाटर वाली पंजाबी ग्रेवी इमेजिन करना भी मुश्किल है। सच बताऊं, इंडियन किचन देखकर लगता ही नहीं कि इतनी चीजें बाहर से आई थी, और शायद वही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। इंडिया ने कभी इंग्रेडिएंट्स को गेस्ट ट्रीट ही नहीं किया, जो आ गया वो अपना हो गया। मिर्ची आई, घर की हो गई। आलू आया, हर स्टेट ने उसको अपनी लैंग्वेज सिखा दी। टमाटर आया और फिर उसके बिना काम ही नहीं चला। बिल्कुल उस दोस्त की तरह जो पहले +1 बन के ग्रुप में आता है और कुछ महीने बाद उसके बिना प्लान ही नहीं बनता। और फिर आती है बिरयानी। वैसे बिरयानी से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ इंडिया में शायद सिर्फ क्रिकेट टीम सिलेक्शन है। हैदराबाद बोलेगा ओरिजिनल हम, लखनऊ बोलेगा आराम से, कोलकाता बोलेगा पहले आलू को रिस्पेक्ट दो। और हर फैमिली में एक इंसान जरूर होता है जो बोलता है तुम सब साइड हो जाओ, घर वाली बिरयानी बेस्ट है। और ऑनेस्टली उससे डिबेट जीतना इम्पॉसिबल है। लेकिन बिरयानी फेमस सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो टेस्टी है, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो इंडिया जैसी है। अलग अलग जगह की चीजें एक ही हांडी में, पर्शियन टेक्निक्स, लोकल राइस, इंडियन स्पाइसेस, रीजनल इंग्रेडिएंट्स, सब मिक्स, और एंड रिजल्ट कुछ नया। यही तो इंडिया करता आया है। गोवा भी देख लो, पोर्चुगीज आया, अपनी कुकिंग लाए, यहाँ के इंग्रेडिएंट्स मिले, और आज विंडालू और पाव को देखकर किसी को लगता भी नहीं कि इनकी स्टोरी इतनी लंबी है। हम लोग फूड को अडॉप्ट नहीं करते, उसे आधार कार्ड दे देते हैं। और तब मुझे एक बात समझ आई, हम लोग बहुत कैजुअली बोल देते हैं ऑथेंटिक इंडियन फूड। तो ऑथेंटिक कौन सी डेट का? 1500, 1700, 2026? क्योंकि इंडियन फूड कभी फ्रीज हुआ ही नहीं। हर जनरेशन ने थोड़ा कुछ बदला, थोड़ा कुछ ऐड किया। कभी पैसे कम थे, कभी इंग्रेडिएंट नहीं मिला, कभी मम्मी ने शॉर्टकट मार दिया, और धीरे धीरे नया वर्जन ओरिजिनल बन गया। वैसे भी हर मम्मी का फेवरेट डायलॉग होता है, रेसिपी अपनी जगह है, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बनाते हैं। और अजीब बात, मम्मी वाला वर्जन ही बेटर निकलता है। तो फिर सवाल ये है, अगर इंडिया के पास इतनी स्टोरीज हैं, इतनी रेसिपीज हैं, तो रेस्टोरेंट में वही 8-10 डिशेस क्यों? बटर चिकन, पनीर बटर मसाला, बिरयानी, नान, बस। किसने डिसाइड किया कि यही इंडिया का फेस बनेंगे? हिस्ट्री ने नहीं, नेचर ने नहीं। इसका जवाब हिस्ट्री की बुक में भी नहीं मिलेगा। फोन अनलॉक करो, इंस्टाग्राम खोलो और जोमैटो स्क्रॉल करो। असली गेम अब शुरू होता है। अब तक स्टोरी में विलन कोई था ही नहीं। नेचर अपना काम कर रही थी, हिस्ट्री अपना काम कर रही थी। फिर इंटरनेट आ गया और उसने बोला अब से जो दिखेगा वही बिकेगा, और वहीं से थोड़ा सीन खराब हो गया। सच सच बताओ, इंस्टाग्राम पे लास्ट टाइम तुमने कब किसी को एक्साइटमेंट के साथ बोलते देखा, गाइस आज मम्मी ने टूरी बनाई है? कभी नहीं। लेकिन एक बर्गर में 14 चीज स्लाइसेस डाल दो, करोड़ों व्यूज आएंगे। एक बंदा 5 फूट डोसा बना दे, वायरल। चॉकलेट मैगी, वायरल। कोल्ड ड्रिंक वाली बिरयानी, वायरल। और घर की मूंग की दाल, उसकी ऑडियंस सिर्फ घर वाले हैं। और ऑनेस्टली मैं एल्गोरिथम को ब्लेम नहीं करती, उसको वही दिखाना है जिसमें हम क्लिक करते हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी हम में भी है, हम भी थंबनेल देख के खुश हो जाते हैं। चीज पुल, क्लिक। फायर निकली, क्लिक। वर्ड्स बिगेस्ट, क्लिक। घर की लौकी, नेक्स्ट। रेस्टोरेंट भी बेचारा क्या करे, उसको बिजनेस चलाना है।
अगर कल मेन्यू पे लिख दे आज की स्पेशल परवल की सब्जी, तो आधे लोग वेटर को बुला के पूछेंगे, भाई ये टाइपो है। रेस्टोरेंट रिस्क नहीं लेता, सेफ खेलता है। बटर चिकन, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, गार्लिक नान, कस्टमर भी खुश, ओनर भी खुश। बस इंडिया थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है और फिर हम बोलते हैं इंडियन फूड रिपीटेटिव है। नहीं, इंडियन मेन्यू रिपीटेटिव है, इंडिया नहीं। ये वैसा ही है जैसा कोई मुंबई एयरपोर्ट देख के बोले, अच्छा पूरा इंडिया ऐसा ही दिखता होगा। भाई थोड़ा बाहर भी निकल। वैसे एक पैटर्न नोटिस किया है, जब भी कोई फॉरेन यूट्यूबर इंडिया आता है, वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट फिक्स होता है, आई फाउंड द बेस्ट इंडियन फूड। थंबनेल खोलो, बटर चिकन या बिरयानी, कभी कभी डोसा, बस। और कमेंट्स, ब्रो यू हैव एक्सपीरियंस रियल इंडिया। रियल? किस इंडिया की बात कर रहे हो? मेरे घर में तो पिछले हफ्ते 3 बार कदी बनी थी, एक बार भी बटर चिकन नहीं। और धीरे धीरे एक अजीब चीज होने लगी। जो खाना हम रोज खाते हैं वो इंटरनेट से गायब हो गया, और जो खाना हम सिर्फ बर्थडे, रेस्टोरेंट या शादी में खाते हैं वो इंडिया की पहचान बन गया। मुझे स्कूल का लंच ब्रेक याद आ गया। जिसके लंच बॉक्स में आलू के पराठे होते थे, उसके आसपास बिना इनविटेशन के भीड़ लग जाती थी। और जिसके लंच बॉक्स में टिंडा, वो चुपचाप अपना डब्बा खोल लेता था। लेकिन फनी बात ये है, दोनों ही इंडियन फूड थे, बस एक कैमरा फ्रेंडली था, एक नहीं। नोटिस किया, किसी ने चीज स्ट्रेच नहीं की, किसी ने फूड चैलेंज नहीं किया, किसी ने ये भी नहीं बोला गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस। फिर भी ये खाना करोड़ों लोग रोज खा रहे हैं, बिना कैमरा के, बिना रील्स के, बिना हैशटैग्स के। तब मुझे समझ आया, प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया इंडियन फूड को नहीं समझती, प्रॉब्लम ये है कि हमने खुद ही इंडिया को उसकी हाईलाइट रील बना दिया। और हाईलाइट रील कभी पूरी मैच नहीं दिखाती। तो इतनी देर से हम एक ही सवाल का आंसर ढूंढ रहे थे, असली इंडियन फूड है क्या? और ऑनेस्टली मुझे लगता है हम गलत जगह ढूंढ रहे थे। रेस्टोरेंट में, इंस्टाग्राम पे सब देखते हैं, लेकिन एक जगह देखना भूल जाते हैं, घर। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, तुम्हारे घर में भी एक ऐसी डिश होगी जो इतनी नॉर्मल है कि उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, बस बन जाती है, सब खा लेते हैं, खत्म। लेकिन अगर वही 2 हफ्ते तक ना बने, घर में किसी न किसी का डायलॉग जरूर आएगा, यार काफी दिन हो गए। बस वही इंडियन फूड है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, हर इंडियन को लगता है उसके घर का नॉर्मल खाना सबके घर नॉर्मल होगा। किसी के लिए राजमा, किसी के लिए फिश करी, किसी के लिए दाल ढोकला, और सबको लगता है अरे ये तो कॉमन है। नहीं, बिल्कुल कॉमन नहीं है। वैसे हर इंडियन फैमिली का एक परमानेंट फूड डिबेट भी होता है, पोहा में चीनी या बिल्कुल नहीं, बिरयानी में आलू या जेल भेजो उसको, राजमा गाढ़ा होना चाहिए या थोड़ा पतला। और सबसे डेंजरस सवाल, आज दाल किसने बनाई है? क्योंकि उसके बाद कंपैरिजन शुरू, मम्मी वाली बेटर थी, दादी अलग बनाती है। और वही तो पॉइंट है, एक ही डिश हर घर में अलग। और तब रियलाइज हुआ फूड रेसिपी से कम मेमोरी ज्यादा होता है। इसीलिए अगर मैं तुमसे पूछूं फेवरेट रेस्टोरेंट, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पूछूं सबसे ज्यादा किस खाने की याद आती है, थोड़ा सोचोगे, फिर शायद बोलोगे मम्मी के पराठे, घर की दाल, नानी की चटनी, वो आलू की सब्जी जिसकी घर पे कभी कोई वैल्यू ही नहीं थी। फनी ना, जब तक घर पे मिलती रहती थी ऑर्डिनरी लगती थी, दूर जाओ तो वही लग्जरी बन जाती है। हॉस्टल वाले इस फीलिंग को पीएचडी लेवल पे समझते हैं। और शायद इसीलिए अगर कल सुबह दुनिया के सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स गायब भी हो जाएं, इंडिया का फूड गायब नहीं होगा, क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स में नहीं रहता, वो रहता है उन रेसिपीज में जो कभी लिखी ही नहीं गई, बस एक किचन से दूसरे किचन तक पहुंचती गई। वैसे कमेंट्स में बटर चिकन या बिरयानी मत लिखना, वो तो ऑलरेडी फेमस हैं। मुझे वो डिश बताओ जो तुम्हारे घर में बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बाकी इंडिया ने शायद कभी टेस्ट ही नहीं की। मैं जेन्युइनली कमेंट्स पढ़ूंगी, और हो सकता है मेरी नेक्स्ट फूड ट्रिप कमेंट सेक्शन डिसाइड करे। अगर ऐसी ही स्टोरीज पसंद हैं जहां रोज की चीजों के पीछे छुपी हिस्ट्री ढूंढते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।